अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ पेज 73। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमने इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमारे पास ब्लैंक है, फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज़। स्टूडेंट ये जो सिंपल आप लॉग लिखते हैं ना, ये लॉग जो होता है, फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, जिसमें कोई भी बेस नहीं लिखी जाती, दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, इसका नाम जो है, हम इसे सिंपल लॉग लिखते हैं, या इसका नाम क्या है, कॉमन लॉगरिथम। तो इसमें बेस क्या होती है, यानी जो आपकी बुक के लास्ट पे भी टेबल दिया गया है वो भी कॉमन लॉगरिथम टेबल है। ठीक है, तो इसकी जो बेस है वो 10 होती है। ठीक है, और 10 को लिखा नहीं जाता, इसको सिंपली बस ऐसे ही लिख दिया जाता है। सो बेस इज 10। For common logarithm, the base is 10. The integral part of the common logarithm of a number is called the। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होता है log of हम लिख लेते हैं 2.718, फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आपके पास जो इंटेग्रल पार्ट होता है, यानी कि जब आप इसका आंसर लिखते हैं तो आप कहते हैं इसका इंटेग्रल पार्ट क्या है, वो 0 आप जो लिखते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इंटेग्रल पार्ट। और जो बाकी नंबर होता है लाइक 4 3 4 3, ये आपके पास क्या होता है, मेंटिसा। इसे क्या कहते हैं, मेंटिसा। और ये कौन सा पार्ट है, ये इसका डेसिमल पार्ट कहलाता है, डेसिमल पार्ट। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट के बाद जो होता है पार्ट, उसको हम आमतौर पे कहते हैं डेसिमल पार्ट, और लॉगरिथम के अंदर उसका नाम खास नेम होता है और दैट इज मेंटिसा। और ये जो पॉइंट से पहले जो नंबर होता है, ठीक है, ये वाला नंबर, इसको हम कहते हैं इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, इंटेग्रल पार्ट इंटीजर से निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है इंटेग्रल पार्ट, लेकिन लॉग में हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और इसको मेंटिसा कहते हैं। लेकिन जनरल लैंग्वेज में जब आम मैथ में हम बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटेग्रल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। जो पॉइंट के बाद है वो डेसिमल पार्ट और जो पॉइंट से पहले है वो इंटेग्रल पार्ट। ये स्टूडेंट देख लीजिए, द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद द डेसिमल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द मेंटिसा। ये स्टूडेंट्स ऐसे आपने मेंटिसा लिख लेना। ओके, आप फिर एक बार देख लें, ये जो होता है, जो इंटेग्रल पार्ट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लॉग में जब कॉमन लॉग लेते हैं, इंटेग्रल पार्ट, और ये जो साइड होती है दिस इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट, इसे क्या कहते हैं, मेंटिसा। नेक्स्ट है, इफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y देन y इज कॉल्ड द डैश ऑफ x। स्टूडेंट हमने बेसिकली क्या करना है, y को सेपरेट करके देखना है कि y को हम x यानी हम देखें यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y है, सॉरी x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y है, तो y को हम क्या कहेंगे x का। ये देखें, अगर स्टूडेंट आपके पास है x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, अब हमने y को सेपरेट करना है ताकि हम ये बता सके कि y को हम x का क्या कह सकते हैं। तो देखिए, अब log को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, एंटी लॉग लेके, एंटी लॉग इधर भी लेंगे तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ y। आपको पता है एंटी लॉग और लॉग आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंटी लॉग ऑफ x। तो हम क्या कह सकते हैं, y इज एंटी लॉग ऑफ x। यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख देंगे एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग। ठीक है, आप बेशक एंटी लॉगरिथम पूरा लिख दें, अदरवाइज आप एंटी लॉग लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 बार दैट नंबर विल हैव डैश जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट। कि अगर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 बार हो तो फिर आपके कितने जो है पॉइंट के बाद जीरोस लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके पास एक नंबर हो 2, ये स्टूडेंट लॉग 0.289 आपके पास नंबर हो, तो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता है, 1 बार बनता है। अच्छा, अगर हमारे पास ये नंबर हो 0.0289, तो इस सूरत में कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता है, पॉइंट को अपनी राइट प्लेस पर जाने के लिए कितने डिजिट जंप करना पड़ेगा, 2 डिजिट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनता है 2। तो यहाँ पर क्या है कि डेसिमल पार्ट में कितने जीरोस आ रहे हैं, 1 0।
एक बार फिर से इसको देखिए स्टूडेंट, इफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 बार दैट विल हैव डैश जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट, कि जो डेसिमल पार्ट में कितने स्टार्ट में जीरोस होंगे, तो कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो होगा, तभी उसका करेक्टरिस्टिक 2 बार बन सकता है। ठीक है, बाकी नंबर तो हम जैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो बाद में करेंगे ना। इसमें देखिए कि डेसिमल पार्ट में आफ्टर जो डेसिमल है उसके बाद कितने जीरोज आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहा है, तो आप यहां पर लिखेंगे 1। ठीक है, इफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 1, अगर करेक्टरिस्टिक 1 है, दैट विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट, तो उसके इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स होंगे। स्टूडेंट देखें, जो पॉइंट से पहले होता है वो क्या होता है, इंटेग्रल पार्ट, और जो पॉइंट के बाद होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब देखें अगर आप इस नंबर का करेक्टरिस्टिक निकालना चाहें तो वो क्या होगा, देखें पॉइंट को आपने 1 डिजिट मूव कराना है। ठीक है, राइट से लेफ्ट कराना है, तो 1 इसका करेक्टरिस्टिक आ रहा है। तो देखें इसके इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, उस नंबर का करेक्टरिस्टिक 1 होता है जिसमें इंटेग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हों। ठीक है, अगर यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 2 आए इसका मतलब है इंटेग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स होंगे, अगर करेक्टरिस्टिक 4 आए तो इसका मतलब है इंटेग्रल पार्ट में 5 डिजिट्स होंगे, यानी जितना करेक्टरिस्टिक होता है उससे एक ज़्यादा डिजिट इंटेग्रल पार्ट में होता है। ये स्टूडेंट, if the characteristic of a logarithm of a number is 1, the number will have 2 digits in its integral part, और यहाँ से आप ये बात देख सकते हैं कि 2 digits है तो देखें करेक्टरिस्टिक 1 आ गया है। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।